जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो भाइयों, ये वीडियो आईटीबीपी किचन सर्विस या आईटीबीपी की जितनी भी अभी नॉन जीडी की जो रिक्रूटमेंट चल रही है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का जो फिजिकल है वो फरवरी 2025 के अंदर हो गया था, जिसको लगभग हुए 7 से 8 मंथ पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे मैसेज आते हैं कि एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, टेंडर का क्या हुआ, क्योंकि आईटीबीपी का जो टेंडर नहीं हो पा रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, और जो एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा है वो इसी वजह से पेंडिंग है कि इसका टेंडर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी किसी भी अन्य यूट्यूबर या मुझे मैसेज नहीं करोगे टेंडर से रिलेटेड कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, कितना टाइम और लगेगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे आप, 1 अगस्त का ये जो नोटिस है या ईओआई कह सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे कुछ यूट्यूबर भाई कह रहे हैं कि आईटीबीपी का टेंडर निकल गया है, टेंडर फाइनल हो गया है या टेंडर पेंडिंग पड़ा है। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि आईटीबीपी का अभी तक टेंडर निकला ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि जो ये नोटिस आ रहे हैं ये क्या चीज़ है, तो ये होता है एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके जैसे ही कोई कंपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भाग लेती है या वो कंफर्म होती है, उसके बाद में आईटीबीपी जेम प्रोसेस के थ्रू अपना टेंडर डालता है, और टेंडर फिर मतलब तब जाके टेंडर डलता है, और फिर टेंडर कंपनी अपना वो डॉक्यूमेंट वगैरह लेके अप्रूवल मिलता है उनको, और फिर एग्ज़ाम की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक टेंडर हुआ ही नहीं है, और टेंडर के डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि टेंडर कैसे होता है, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि टेंडर क्या होता है और ईओआई क्या होती है। तो ये स्क्रीन पे देखो आप, जैसे आईटीबीपी ने ये ईओआई जारी की थी तो 8 कंपनियों को इन्होंने इनवाइट किया था। भाई, ईओआई जारी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंपनी इसमें भाग ले सकती है। तो जो आईटीबीपी को उचित लगा कि मुझे भाई इन 8 ही कंपनियों से एग्ज़ाम करवाना है, तो आईटीबीपी ने इन 8 कंपनियों को अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमें इन्हीं 8 कंपनियों में से किसी एक से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, और ये कंफर्म है कि इन 8 में से एक को टेंडर मिलेगा अगर ये इंटरेस्ट हुई तो फिर क्या प्रोसेस होती है मैं बताऊं कि जैसे ये ईओआई जारी हो गई, कंपनियों को ये नोटिस के थ्रू भेज दिया जाता है पर्सनली, ईमेल जीमेल के थ्रू। तो अगर फिर इसमें क्या है, ये 30 पेज की पीडीएफ है पूरी, इसमें सारा कुछ लिखा होता है आपका कि भाई एक आईटीबीपी को एक कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद कर रही है वो कि हमें ये चीज़ें चाहिए आपसे, कि सेंटर ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, रिज़ल्ट कितने दिनों में दोगे आप, या आंसर की कितने दिनों में देनी है, क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन करना है और उसको सिक्योर कैसे रखना है, आपका सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए। मतलब जो भी एक एग्ज़ाम में जितनी भी चीज़ें होती है, हर चीज़ आपके पानी पीने से लेकर के रूम में बैठने तक की व्यवस्था भी इस ईओआई के अंदर शामिल होती है। तो इसके बाद जब कंपनी को लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इन सभी शर्तों को मानती हूँ या एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आईटीबीपी को वापस बता देंगे कि हाँ हमने एक्सेप्ट किया है। तो जब एक्सेप्ट हो जाएगा तब आईटीबीपी डालेगी अपना जो जेम, इनकी जो वेबसाइट है जहाँ पे टेंडर डलते हैं, gemplus.gov.in, तो वहाँ पे फिर डलेगा ये टेंडर। तो टेंडर होता है इस प्रकार का, ये देखो, ये पिछली साल का है 2024 के अंदर, जो ड्राइवर और मिडवाइफ और ये अकाउंट एससी का एग्ज़ाम हुआ था। तो ड्राइवर का तो नहीं हो पाया, लेकिन जो मिडवाइफ और एससी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी बिड है ये। तो अभी तक आप लोगों ने ऐसा तो कुछ देखा नहीं होगा 2025 का, क्योंकि अभी तक बिड निकली नहीं है, तो देखोगे कहाँ से। क्योंकि जिस दिन ये निकल जाए ना, जिस दिन इस प्रकार का डॉक्यूमेंट आप लोगों को कहीं मिल जाए, तो समझ लेना कि कंपनी फाइनल हो चुकी है, और अब 1 से 1.5 महीना और लग जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस दिन ये आता है
जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें होती है कि कितने कैंडिडेट हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तक इसमें पता चल जाता है कि एग्ज़ाम के अंदर आपके एग्जैक्ट कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं और कौन कौन से सेंटर होंगे। तो ये 2024 का था। तो अभी तक 25 का ऐसा कुछ भी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई कंपनी ने हिस्सा लिया ही नहीं है। क्योंकि जो ITBP है वो कंपनियों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब जो हो सकता है कि कम पैसों में कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो उनके बीच में एक डील नहीं हो पा रही है। तो फिर आप देखना कि अभी ये 16 सितंबर को एक और नोटिस आया था। तो इसमें क्या उन्होंने कुछ अपनी जो शर्तें थी उनको कम किया है। ITBP ने जो कुछ डिमांड होती है उनकी एग्ज़ाम को लेकर के, उनको उन्होंने कम किया है। तो अब आप देखो कि कम क्यों किया है, क्योंकि इनको कंपनियां इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है। जो EOI जारी की है इन्होंने 8 कंपनियों के लिए, तो ये 8 कंपनियां कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही है अपना। हाँ, अगर इसमें से एक कंपनी भी इंटरेस्ट दिखा देती तो ये मान लो कि अब तक आपका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होता। तो अब भाई मेरे को मैसेज करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। मैं उनको यही कहता हूँ कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि यार कुछ एक्सपेक्ट बता दो ताकि आगे की तैयारी पे पता चल जाए। जैसे मान लो दिल्ली पुलिस की चल रही है, BSF ट्रेड्समैन वाली हो गई। तो अब मैं आप लोगों को एक डेट के माध्यम से, मतलब वो एक कैलकुलेटिव बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेट करके, कि आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि एग्ज़ाम कितने दिनों में होगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो पहले जो नोटिस अपने EOI जारी की थी उन्होंने 1 अगस्त को जारी की थी, ठीक है, 1 अगस्त को जारी की थी और वो उसकी सबमिशन डेट थी 18 अगस्त लास्ट। तो एक अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक सबमिशन चला। उसके बाद में 18 अगस्त के बाद में हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिली थी। फिर अभी 16 सितंबर को एक और, मतलब उनका जो कोरिजेंडम उन्होंने जारी किया था, EOI जो पहले जारी की थी ना 1 अगस्त को, उसी से रिलेटेड एक कोरिजेंडम निकाला था कि हम कुछ शर्तें और कम कर रहे हैं। तो अब ये देखो आप 18 सितंबर से लेके 18 अगस्त से लेके 16 सितंबर के बीच में लगभग 1 महीना लगा उनको कंपनी नहीं मिलने के, मतलब एक्सप्रेशन जारी होने के बाद में या सबमिट हुआ उसके बाद में उनको पता था कंपनी नहीं मिली है, फिर भी उन्होंने 1 महीने का टाइम एग्जैक्ट निकाल ही दिया। तो अब 16 सितंबर को ये जारी हुआ था और इसकी भी लास्ट डेट क्या थी, 23 सितंबर, ठीक है। तो 23 सितंबर के बाद भी अभी तक हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही अभी तक जैम की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है। तो ये मान के चलो कि अभी तक किसी कंपनी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया है, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड होती तो 23 से लेके आज हो रही है 5 तारीख, 5 अक्टूबर हो चुका है। तो लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन के अंदर ये जो अगर कंपनी को इंटरेस्ट होती तो ये जैम वाली वेबसाइट के ऊपर जो ये स्क्रीन पे आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो ना, ये बिड डॉक्यूमेंट डल चुका होता। मतलब कि अभी तक सिर्फ EOI में ही अटका हुआ है ITBP, बिड की प्रोसेस तो स्टार्ट हुई ही नहीं है। और जिस दिन भाई, अब वो एक पब्लिक वेबसाइट है बिड वाली, उस पर आप भी जाके देख सकते हो, या अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा या वीडियो आ जाएगा। पहली बात तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, हाँ ग्रुप में डाल दूंगा कि भाई ये बिड स्टार्ट हो चुकी है। जिस दिन बिड डल जाएगी तो लगभग 15 से 20 दिन बिड की सबमिशन की भी लास्ट डेट के बीच में लगता है। मतलब जैसे मान लो आज अगर 5 अक्टूबर को बिड डलती है तो 20 या 22 अक्टूबर तक वो बिड ओपन होगी। तो 20 दिन तो ये हो जाएंगे। उसके बाद में कम से कम 25 दिन ITBP को या किसी भी कंपनी को अपना जो सारा डॉक्यूमेंट इधर उधर करने में लग जाता है। जैसे आपका जो भी डाटा है फिजिकल के टाइम का वो कंपनियों को प्रोवाइड होगा, कंपनी फिर उसमें से आपको अपने सेंटर अलॉट करेगी, ये करके मान के चलो 25 दिन। तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि जिस दिन जेम प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, जिस दिन जेम डल गई या बिड जिस दिन वेबसाइट पे अपलोड हो गई, उसी दिन से लेकर के 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब आप ये किसी से मत पूछो कि एग्ज़ाम कब होगा, सीधा आप जाओ जो JAM+.gov वाली जो वेबसाइट है उस पर जाओ और सर्च करके देख लो ITBP ने कौन कौन से टेंडर अभी लेटेस्ट डाले हैं, क्योंकि डेली उसमें टेंडर डलते हैं ITBP के। तो जिस दिन CBT का टेंडर डल गया
उस दिन से आप 2 महीने मान के चल लेना कि 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हालांकि जो ये बिड डॉक्यूमेंट होता है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, जब भी डलेगा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं, किस मंथ में आईटीबीपी एग्ज़ाम कर मतलब वो उन्होंने शेड्यूल किया है कि जैसे नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर, तो वो भी उसमें लिखा रहता है। हाँ, डेट नहीं होती है लेकिन मंथ उसमें भी एक्सपेक्ट वो बता देते हैं। ठीक है, तो ये टेंडर से रिलेटेड थी वीडियो। और अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हों मेरे से, या आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ क्वेश्चन रह गए हों, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के सारे जवाब देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।